आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हेमेटोलॉजी यानी रक्त रोग विज्ञान क्या है और इस विज्ञान से जुड़े कुछ बीमारियों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सुभाष संजा, हेमेटोलॉजिस्ट, रक्त रोग विशेषज्ञ हूँ और संजय गांधी लखनऊ से मैं प्रशिक्षित हूँ। और मेरे मन में बहुत दिनों से एक ख्याल आ रहा था कि अभी तक जो मैं हेमेटोलॉजी में जो ज्ञान अर्जित किया हूँ वो आम जनताओं के सामने उसको प्रस्तुत करूँ, शेयर करूँ। और इसी सिलसिले में जो हेमेटोलॉजी से जुड़ा हुआ अनेकों बीमारियां हैं उसमें सबसे कॉमन बीमारी है एनीमिया, रक्त की कमी। तो एनीमिया के बारे में आज हम संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। और एनीमिया जो है सो जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया बोला जाता है। और हीमोग्लोबिन जो पुरुष या महिला में एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए, उससे जब कम हो जाता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं। जैसे महिलाओं में अगर 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो जाए या मर्द में 13 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो जाए तो इस स्थिति में हम ये सोचते हैं कि उसमें एनीमिया होने का खतरा बना हुआ है और ये डेवलप कर सकता है। तो इसी तरह से एनीमिया जो है सो माइल्ड टाइप का, मॉडरेट टाइप, सीवियर टाइप का हो सकता है। जब हीमोग्लोबिन का लेवल 10 से 12 के बीच में रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि माइल्ड एनीमिया है। अगर 7 से 10 के बीच में रहता है तो मॉडरेट है, और 7 से नीचे होता है बहुत सीवियर, और 6 से नीचे रहता है तो बहुत सीवियर टाइप का एनीमिया बोला जाता है। तो एनीमिया जो हीमोग्लोबिन की कमी की बीमारी को बोला जाता है वो खान पान में दिक्कत से हो सकता है, और या हम खान पान हमारा सही है लेकिन हमारे पाचन तत्व में खून बनने के लिए जो भी तत्व है, आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, उसकी कमी से हो सकता है। और ये सब कारण जब कुछ पता नहीं लगेगा तो फिर हम लोग इस पर सोचते हैं कि जो खून, जहाँ जैसे बोन मैरो में खून बनता है या खून बनने के बाद जो खून जो है हमारे सिस्टम में, जो सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, रक्त नलिकाओं में समस्या से खून की कमी हो सकती है। कभी कभी स्प्लीन जिसमें जो समस्या है उससे भी खून की कमी हो सकती है। तो वो तरह की एनीमियाओं का भी हम लोग जांच करके पहले उसकी डायग्नोसिस बना लेते हैं और उसके आधार पर हम उसका समुचित उपचार करते हैं। जैसे खान पान वाली जो एनीमिया है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे मोस्ट कॉमन है कि आयरन की कमी, आयरन एनीमिया बोला जाता है। तो उसमें अगर आयरन की कमी है तो हम लोग आयरन का टैबलेट या सिरप या उसका इंजेक्शन देते हैं। अगर किसी को फोलिक एसिड की कमी है तो उसका सप्लीमेंट देते हैं। अगर विटामिन B12 है तो उसका टैबलेट या इंजेक्शन या IV देते हैं। तो इस तरह से एनीमिया का डायग्नोसिस करने के बाद समुचित इलाज किया जाता है। एक सुपर स्पेशलिस्ट हेमेटोलॉजिस्ट का यही काम है, पहले डायग्नोसिस करके समुचित इलाज किया जाए। अगर ये तत्व की कमी के कारण कोई एनीमिया पता नहीं लगता है तो हम लोग सोचते हैं कि उसके आंत में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जिससे कि आयरन का या फोलिक एसिड या विटामिन B12 या अन्य तत्व जो खून बनाने में सहयोगी है उसकी कमी है। इस तरह की स्थिति में हम लोग उसका अन्य आंत का जांच करके पता लगाते हैं कि जो कोई तत्व की कमी है, आंत में कोई समस्या है, स्टोमक में या इलियम में, जेजुनम में, या किसी आंत के दूसरे भाग में कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी सहयोग लेते हैं। उसकी डायग्नोसिस करके उस कारण से तत्व की पाचन या तत्व की एब्जॉर्बेशन सही मात्रा में नहीं हो तो उस कारण को ठीक करने की पहले कोशिश करते हैं। लेकिन इन दोनों कारणों के अलावा
भी जो बहुत सारे कारण हैं जिसमें खून की कमी हो सकती है, तो वो बहुत ही भयावह टाइप की एनीमिया होती है। उसमें जनरली हम लोग जैसे जानते हैं कि ब्लड से संबंधित जितना आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट है, बोन मैरो में निर्माण होता है। अगर बोन मैरो में कोई खराबी है तो उसको बोन मैरो जांच करके या और कोई ब्लड टेस्ट करके उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वो प्राप्त करने के बाद बोन मैरो में जो खराबी है उसको समुचित इलाज करते हैं। और इसी तरह से एक बोन मैरो फेल्योर सिंड्रोम भी होता है, जिसका एक अवयव है एप्लास्टिक एनीमिया। उसमें तो मज्जा में खून बनना ही बंद हो जाता है। तो उस तरह की बीमारी में हम लोग दवा से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की बात सलाह देते हैं, बात करते हैं। कुछ होता है कि बोन मैरो में खून सही मात्रा में बन रहा है लेकिन सर्कुलेशन में आके खून टूट जा रहा है, तो इसको ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, जिसमें एंटीबॉडी बन जाता है प्रायः किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण। और इस स्थिति में उस एंटीबॉडी को हम लोग कमज़ोर करके एनीमिया को करेक्शन की कोशिश करते हैं। आज हमारा उद्देश्य है कि आम जनता गांव-गांव तक, हर छोटे शहर तक और से लेकर बड़े शहर तक हेमेटोलॉजी एक विभाग है, उसके बारे में लोगों में जागरूकता पैदा हो। और लोग को अगर खून की कमी है तो हेमेटोलॉजी से ही सलाह लें, ताकि वो समुचित सलाह, समुचित डायग्नोसिस करके उचित इलाज करे। और अगर ज़रूरत पड़े तो उसके लिए सही सलाह दे के उनकी समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।